से न्याय की भीख मांग रहा है, किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा है। सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा एफआईआर करा दी जाती है। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना घुस गई है अदालत में, कोर्ट में। सेना के साथ जो अपमान किया जा रहा है उसका बदला लेने के लिए सेना कोर्ट में घुस गई है और जज साहब सहम गए हैं, जज साहब डर गए हैं, कांप गए हैं। आप बता दें, जज साहब ने केंद्र सरकार को नोटिस भी थमा दिया है। जज साहब ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है कि सेना के साथ इतना बड़ा अपमान क्यों, सेना के साथ इतनी ज्यादती क्यों। क्योंकि हमारे देश की सेना, हमारे देश के जवान आतंकवादियों का सामना करने के लिए हैं, पाकिस्तान में घुसकर तिरंगा लहराने के लिए हैं, ना कि अफसरों नेताओं की चमचगिरी करने के लिए हैं, ना कि उनका नौकर बनने के लिए हैं, ना कि उनका जूता साफ करने के लिए हैं, ना कि उनके घर में सब्जी लाने के लिए बने हैं। लेकिन आज हमारे देश के सैनिकों के साथ हमारे देश की जो अफसर हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो नौकरियों से बर्ताव करते हैं। साथियों, आज हम आपको पहले एक वीडियो से रूबरू कराते हैं। इस वीडियो में एक जवान ने जो कुछ कहा है, आपको देखकर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि जवान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा घातक रवैया अपनाया है। देखिए ये वीडियो। आज एक जवान अपने हाथ में ये कटोरा लेकर के पिछले 2.5-3 साल से न्याय की भीख मांग रहा है, किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा है। सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा एफआईआर करा दी जाती है। अगर हम अपना न्याय मांगते हैं हाथ में कटोरा लेकर के तो हमारे ऊपर एफआईआर कराई जाती है। बिल्कुल, हमारे साथ हर जवान के साथ बर्ताव होता है और जो भी जवान अपने स्वाभिमान के लिए जो बात उठाता है उसको किसी प्रकार से दबाया। जवान जो सीमा की रक्षा करने के लिए जाता है, जिसका काम बंदूक उठाना है, दुश्मन को जवाब देना है, उससे आप ट्रे उठवा रहे हैं, जूता पालिश करवा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है कतई। देखा आपने, जवान ने कहा कि आज एक जवान हाथ में कटोरा लेकर न्याय की भीख मांग रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है। हम देश की सुरक्षा के मामले में बात करना चाहते हैं क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन हमारे ऊपर ही सवाल निशान खड़े कर दिए जाते हैं। हम पर ही एफआईआर लिखकर हमें जेल में डाल दिया जाता है, हमसे नौकरी से बर्ताव कराया जाता है। हम सिपाही हैं, हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हमें बंदूक चलाना सिखाया जाता है, लेकिन हमें नौकर बनाया जा रहा है। सैनिकों सिपाहियों के साथ एक गलत रवैया अपनाया जा रहा है जो कि सरासर नाइंसाफ़ी। और दोस्तों, मामला पहुंच गया है कोर्ट में। देखिए, एक बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया गया है। सीआरपीएफ और बीएसएफ कर्मियों से घरेलू काम करवाने वाली याचिका पर मांगा गया है जवाब। बता दें आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ और बीएसएफ जवानों के कथित गलत इस्तेमाल के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। बता दें आपको कि आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों से घरेलू काम कराया जाता है। चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सेना हो, जितने भी जो है फोर्स हैं, सब में जवानों के साथ नौकरों जैसा बर्ताव कराया जाता है। जो बड़े बड़े अफसर हैं वो अपने घर में नौकर नहीं रखते हैं, इन्हीं जवानों से नौकरों जैसा काम कराते हैं। लेकिन अब जवान कह रहे हैं कि हम नौकर नहीं हैं, हम सिपाही हैं। हम किसी की नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं, हम भारत देश की सेवा करने के लिए बने हैं, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए बने हैं। हमारे साथ नौकरी से बर्ताव कराया जा रहा है। अब मामला पहुंच गया है कोर्ट। कोर्ट ने क्या आदेश सुनाया, देखिए खबर। देखिए खबर है कि बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। संजय यादव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि जिन सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उनसे अफसरों के घरों में निजी काम करवाया जा रहा है। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। बता दें आपको कि बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव ने याचिका में कहा कि जब सीआरपीएफ में 83,000 से अधिक पद खाली हैं, तो उस समय हमारे सैनिकों उच्च अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को मानव शक्ति की घोर दुरुपयोग करार दिया है। हालांकि संजय यादव को 2021 में समान सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा निजी कार्य के लिए घर पर बीएसएफ कांस्टेबल को तैनात करने के लिए दंडित किया गया था। आपको बता दें, बीएसएफ के अधिकारी इन्होंने कहा है कि जब इतने सारे पद जो है खाली हैं तो फिर उन्हें भरा क्यों नहीं जा रहा है, और जो भरे हुए पद हैं उनसे नौकरियों से बर्ताव क्यों कराया जा रहा है।
बड़ी बात बता दें आपको कि अपनी याचिका में डीआईजी ने कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसे विशेषाधिकार वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी याचिका में कहा गया कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कार्मिकों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। जो अधिकारी अफसर रिटायर हो गए हैं, उनके घरों पर भी जो मौजूदा जवान है वो काम करते हैं। तो सोचिए इस देश की हालत क्या से क्या बना दी है सरकार ने, गवर्नमेंट ने। और अभी देखिए जो जवान आपके सामने दिख रहे हैं, जो फौजी दिख रहे हैं, जिसमें चंदू चौहान है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, माफ कीजिएगा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में इन्हें 3-4 महीने इन्हें टॉर्चर किया गया, इन्हें मारा गया, पीटा गया, काल कोठरी में रखा गया, तब भी ये इतना नहीं टूटे। इनके आंखों में देशभक्ति का, देश का तिरंगा दिख रहा था। लेकिन जब ये हिंदुस्तान वापस आते हैं तब ये टूट जाते हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार इन्हें जेल में डाल देती है, इनको टॉर्चर करती है, इनसे गहन पूछताछ करती है, इनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करती है। साथियों, आज चंदू चौहान कह रहे हैं कि मुझे जान से मार दिया जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा इनकाउंटर कर दिया जाए। आज वो मौत मांग रहे हैं। साथियों, अब देखिए, भारतीय सेना के कुछ जवानों ने कहा है कि हम सिपाही हैं, हमें मरना आता है, मारना आता है, हमें जंग लड़ना आता है, हमें लद्दाख की पहाड़ियों में खड़ा होना आता है। लेकिन हमें दुख तब होता है जब हमें जवानों जैसा हमसे रवैया नहीं बल्कि नौकरों जैसा रवैया अपनाया जाता है। हमें अफसर, हमें नेता मंत्री हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं तुम तो बिके हुए हो, तुम तो देशद्रोही हो। तब जवान कहते हैं कि हम देशद्रोही नहीं हैं। अरे हमारे साथ बॉर्डर पर चलकर देखो, हमारे साथ किसी भी बॉर्डर पर चलकर देखो और पता करो कि कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। जो भाग जाएगा समझ लो वो देशद्रोही है, और जो खड़ा होकर सामना करेगा दुश्मन का, समझ जाना वो देशभक्त है। वो बीजेपी नेताओं से चैलेंज कर रहे हैं, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि चलो मेरे साथ बॉर्डर पर। फिर मैं बताता हूँ देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। पूरा वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है संजय सिंह के साथ, और कहा है कि ये वाकई में बहुत गलत हो रहा है, देश के साथ धोखा हो रहा है, देश के जवान आज गुस्से में हैं, सिक्योरिटी फेलियर हो रही है। चाहे जितने भी हमले इस समय बॉर्डर पर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें साजिश हो रही है, और जो जवान साजिश के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे मरवा दिया जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। कई नाम इन्होंने गिनाए हैं, हरिंदर यादव का नाम गिनाया है, चंदू चौहान जैसे सिपाही हैं, और तमाम सिपाही हैं जो खुलकर आज कह रहे हैं कि देश की सेना आज खतरे में है। भाजपा सरकार देश की सेना के साथ दोहरा रवैया अपना रही है। अब आप लोग को तय करना होगा कि जो है आप किसके साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, या आप सरकार के साथ खड़े हैं, या नेता के साथ खड़े हैं। क्योंकि देश अगर सुरक्षित है तो सेना की वजह सुरक्षित है, ना कि किसी नेता की वजह सुरक्षित है। नेता तो अपनी कुर्सी के लिए सेना का भी सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।